मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एक बीटा डीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है पेरिटी वायलेशन। पेरिटी वायलेशन क्या है उससे पहले हमें समझना चाहिए पेरिटी क्या होती है। पेरिटी का मतलब है कि किसी भी वेव फंक्शन में आर को वेक्टर आर को माइनस वेक्टर आर कर देना। आर को माइनस आर बनने के क्या क्या तरीके होते हैं, ये एक छोटा सा तो मैं आपको बताता हूँ कि मान लो पेरिटी लगाया, वेव फंक्शन वेक्टर आर है, तो जैसे ही मैं पेरिटी ऑपरेशन इसके ऊपर लगा दूंगा तो ये क्या कर देगा, इसको शाई और माइनस आर बना देगा। तो ये आर पेरिटी जो ऑपरेटर है वो आर को माइनस आर बना देता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर को माइनस आर बनाने के लिए एक्स की जगह माइनस एक्स रखते हैं, वाई की जगह माइनस वाई रखते हैं, जेड की जगह माइनस जेड रखते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से जो अपने पास अपन कहते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट ले लें तो उसमें आर को माइनस आर बनाने के लिए थीटा की जगह रखते हैं हम पाई माइनस थीटा, और फाई की जगह रखते हैं पाई प्लस फाई। अगर हम ये चीजें कन्वर्ट कर दें, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा लिख दें और फाई की जगह पाई प्लस फाई रख दें तो आर माइनस आर बन जाता है। तो एक्चुअली जो ये रिफ्लेक्टेड सिस्टम है, पेरिटी ऑपरेटर है, ये बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टूल है और ये बिहेवियर को बताता है इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम। पहले ये माना जाता था, बिफोर अगर अपन स्टडी करें कि 1950 1950 से पहले कि जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और वीक इंटरेक्शन है, ठीक है ना, उनमें पेरिटी के बारे में क्या कंडीशन थी। तो दोनों के अंदर ये माना जाता था कि भाई इनकी पेरिटी पेरिटी चेंज नहीं होती है। मगर बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जिसको हम टॉ थीटा पजल के नाम से कहते हैं, बहुत फेमस हुई थी और इसके बाद में ये इससे प्रूव हुआ इस टॉ थीटा प्रॉब्लम के बाद में कि जो पेरिटी है वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं रहती है। इससे पहले मानते थे कि ये भी कंजर्व करती है। ठीक है ना। तो इस प्रैक्टिकल के बाद में सारा सिनेरियो चेंज हो गया। 1956 में यांग और ली ने बीटा डीके के अंदर पेरिटी वायलेशन को मेजर करने के प्लान के बारे में जब स्टडी करा तो उन्होंने देखा कि इससे पहले जो भी मेथड डेवलप हुए थे वो सफिशिएंट नहीं थे जो ये बता सके कि बीटा डीके वीक इंटरेक्शन है, इसमें पेरिटी रेट होती है या नहीं होती है, इसके बारे में पता नहीं था। तो इन सब के बारे में स्टडी करने के लिए यांग और ली ने कुछ चीज़ों को प्लान किया। जब ये एक प्रॉब्लम आई वो टॉ थीटा, तो उससे ये पता पड़ा कि जो टॉ पार्टिकल और जो थीटा पार्टिकल है वो के मेसन जो पार्टिकल है उसके डिफरेंट मोड्स हैं। ठीक है ना, जिसमें कि पेरिटी कंजर्व नहीं रहती है। ठीक है। तो ये जो के पार्टिकल जो अपने पास है, जो मैंने कहा वो स्ट्रेंज पार्टिकल है। स्ट्रेंज पार्टिकल क्या पार्टिकल होते हैं ये आपको जनरली ध्यान होना चाहिए कि विच आर क्रिएटेड वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बट डीके वाया वीक इंटरेक्शन। ठीक है ना, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो जब ये क्रिएट होते हैं तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम इंटरवल में, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻20 ए से लेकर के -24 सेकेंड में इनका क्रिएशन होता है ना। और जब डीके होते हैं तो ये कंपेरेटिवली टेक्स ए लार्जर टाइम 10⁻8 टू 10⁻12 सेकेंड। तो कंपेरेटिवली देखा जाए तो वो जो डीके टाइम है वो 10⁻10 टाइम्स ज़्यादा है। 10⁻10 को अगर हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ हो जाता है। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा उसका लाइफ टाइम होता है, डीके जो लाइफ टाइम होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बताया कि कौन सी क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक चीज़ों का, फंडामेंटल चीज़ों का पता होना चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे एक बताया है कि कुछ क्वांटिटी को जिसको मेजर करना है, वेव फंक्शन मान लेते हैं t इज इक्वल टू जीरो, शाई प्लस था। अगर वेव फंक्शन आफ्टर ए टाइम t पूरा का पूरा है तो शाई प्लस ही रह जाए, तो हम कहेंगे पेरिटी बिल्कुल ही वायलेट नहीं हुई है। या सारे के सारे वेव फंक्शन की चेंज हो जाए, शाई माइनस हो जाए, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में क्या प्रॉब्लम होगी? देखिए, हमें जो मेजरमेंट करना होता है, मेजरमेंट करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी मेजर करनी। प्रोबेबिलिटी में वेव फंक्शन का स्क्वायर मेजर होता है। तो चाहे इसका मैं लेऊं या इसका ये लेऊं, सबकी पेरिटी चेंज नहीं हुई है या सबकी पेरिटी चेंज हो गई, दोनों का मैं स्क्वायर करूंगा, तो हम जानते हैं माइनस और माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है। और प्लस का स्क्वायर भी कितना होता है? पॉजिटिव होता है। तो मेरे को इसके अंदर और इसके अंदर कोई चेंज नहीं मिलेगा। किसमें? प्रोबेबिलिटी में। क्यों? क्योंकि माइनस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? माइनस वेव फंक्शन आ जाएगा, माइनस का स्क्वायर करते ही कितना हो जाएगा? वापस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। ठीक है ना। ये क्योंकि मैंने लिख रखा है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है? स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन होती है। बट आफ्टर ए टाइम टी, सपोज जो अपना वेव फंक्शन है उसमें से कुछ पोर्शन चेंज हो जाए, कुछ का साइन चेंज हो जाए और कुछ का साइन चेंज नहीं हो, तब क्या स्थिति रहेगी? इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मान लिया कि वेव फंक्शन आफ्टर टाइम टी क्या हो जाता है? एल्फा शाई टी प्लस बीटा शाई माइनस। बीटा एल्फा फ्रैक्शन की तो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है ना, बट बीटा फ्रैक्शन की क्या हो जा रही है? चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो आ, ये वाली सिचुएशन अपने पास जो क्रिएट हुई है, ये हमारे लिए बड़ी बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब अपन देखें कि ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो रिफ्लेक्शन में इस मतलब साइन चेंज करती हो, ठीक है ना, स्केलर होते हुए भी। तो हम जानते हैं सूडो स्केलर क्वांटिटी। सूडो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? हमने कहा कि वो रिफ्लेक्शन में साइन चेंज करती हैं, बट रोटेशन में साइन चेंज नहीं करती है। वो मैंने ऊपर फिगर में बता रखा है। देखिए, अब वो फिगर बता रखा है कि जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना, जे और पी, ठीक है ना, जे और पी का अगर अपन प्रोडक्ट ले लें, जे डॉट पी ले लें, ठीक है ना। जे किसका है? जे है पेरेंट न्यूक्लियर का। और मोमेंटम किसका है? लीनियर मोमेंटम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। इनको ले लें तो रिफ्लेक्शन में तो क्या कर रहा है? ये साइन चेंज कर रहा है। मगर रोटेशन में क्या हो रहा है? रोटेशन में जे का साइन चेंज नहीं हो रहा, उसकी डायरेक्शन वो की वो रही है। पी जरूर प्लस से क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इसकी सिचुएशन बन गई सी वाली बन गई, और रिफ्लेक्शन में क्या बन गई? बी वाली बन गई। तो हम यहाँ पे जो काम करेंगे, ऐसी क्वांटिटी को चूज करेंगे जो कि रिफ्लेक्शन के अंदर साइन चेंज करती हो, मगर रोटेशन में साइन चेंज नहीं करती हो। तो शूडो स्केलर क्वांटिटी इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो हम क्वांटिटी काम में लेंगे, वो क्वांटिटी हम जो काम में लेंगे वो लेंगे जे डॉट पी। ठीक है ना। जे हम जानते हैं एक्शियल वेक्टर क्वांटिटी है। एक्शियल वेक्टर साइन चेंज नहीं करते हैं। जे इज इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है। आर साइन चेंज करता है, पी साइन चेंज करता है। तो आर क्रॉस पी क्या होगा? साइन चेंज नहीं करेगा। तो ये एक्शियल वेक्टर हो गया। ठीक है ना। और P लीनियर मोमेंटम है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो J डॉट पी जो होगा वो कैसी हो जाएगी? एक साइन चेंज कर रहा है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। J डॉट पी स्केलर प्रोडक्ट है। तो ये क्वांटिटी बेसिकली क्या है? कहने को स्केलर है, मगर J साइन चेंज नहीं कर रहा है और P साइन चेंज कर रहा है। इसका मतलब इसका साइन चेंज हो रहा है अंडर रिफ्लेक्शन। तो ये जे जो जे डॉट पी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर वो शूडो स्केलर क्वांटिटी होगी। इस क्वांटिटी का हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखना है, ये रोटेशन के अंदर साइन चेंज नहीं करती है, जबकि रिफ्लेक्शन में क्या करेगी? साइन चेंज करेगी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज अपने यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं कि भाई शूडो स्केलर क्वांटिटी कैसे चेंज करेगी। ठीक है ना। मैं स्केलर पे ना आकर के सीधा शूडो स्केलर पे आता हूँ, है ना, कि ये हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है इंटरेक्शन निकालने के लिए।
लेट P बी द सूडो स्केलर क्वांटिटी। ध्यान रखना है सूडो स्केलर क्वांटिटी है P, ठीक है ना। ये सूडो स्केलर क्वांटिटी क्या करेगी, अ, ये रिफ्लेक्शन में साइन चेंज करेगी, ठीक है ना। शाई जो प्लस है ये साइन चेंज नहीं करेगा, शाई माइनस साइन चेंज करेगा, ठीक है ना। तो मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में पूरा का पूरा हैमिल्टोनियन लिखता हूँ, ठीक है ना। तो जो सूडो स्केलर क्वांटिटी को करने के लिए हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हैं और वो हो जाएगी अल्फा शाई प्लस प्लस बीटा शाई माइनस, ये हो गया पी सूडो स्केलर क्वांटिटी, और ये हो गया अल्फा शाई प्लस प्लस बीटा शाई माइनस। और जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अल्फा स्क्वायर शाई प्लस पी शाई प्लस प्लस बीटा स्क्वायर शाई माइनस पी शाई माइनस प्लस अल्फा बीटा शाई प्लस पी शाई माइनस प्लस अल्फा बीटा शाई माइनस पी शाई प्लस। ये बेसिकली मेरे पास चार क्वांटिटी है। अगर हम देखें कि इसके इस एक्सप्रेशन में चार क्वांटिटी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। जो हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट क्वांटिटी और सेकंड क्वांटिटी है वो रिफ्लेक्शन में साइन चेंज करेंगी। क्यों करेंगी, ये चेंज नहीं करेंगे मगर ये चेंज करेगी। यहाँ पे ये दोनों चेंज नहीं करेंगे, ये दोनों मिलकर के चेंज नहीं करेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, मगर ये चेंज करेगी। तो ये दोनों जो क्वांटिटी है रिफ्लेक्शन में साइन चेंज करेंगी। क्यों करेगी, क्योंकि पी चेंज कर रहा है। जबकि थर्ड और फोर्थ जो टर्म है ये मिलकर के साइन चेंज करेंगी, ये भी साइन चेंज करेगा, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी क्या करेंगे, ये चेंज करेंगे, ये भी चेंज करेंगे, दोनों मिलकर क्या दे देंगे, दोनों मिलकर के वापस साइन को प्लस बना देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म तो अंडर रिफ्लेक्शन साइन चेंज करेंगे, जबकि थर्ड और फोर्थ साइन चेंज नहीं करेगी। ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अपने को मिलता है। अब हमें जो काम की चीज जो हमारे लिए है कि हमें ऐसी चीजों को काम में लेना है कि जो इनका साइन चेंज नहीं हो, विच डज नॉट चेंज साइन। तो पहला और दूसरा टर्म मेरे लिए काम की नहीं है, हमारे लिए काम की कौन सी है, थर्ड और फोर्थ टर्म काम की है। थर्ड और फोर्थ के अंदर हम देखते हैं कि अगर एल्फा और बीटा दोनों जीरो हैं तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, मगर एल्फा और बीटा में से कोई एक भी जीरो हो जाए, एल्फा और बीटा में से कोई एक भी जीरो हो जाए, ठीक है ना, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो करेगी। ये क्वांटिटी केवल उसी केस में एग्जिस्ट करेगी जब एल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मेजरमेंट केवल एक ही केस में हमें मिलेगा, जब एल्फा और बीटा दोनों जीरो नहीं हो। तो ये बहुत बहुत काम की चीज है। और ये जो सूडो स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए हम जो हमारा डिस्कशन होता है बीटा डी के होता है उसमें सूडो स्केलर क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना। अब यांग और ली का क्या प्रैक्टिकल था, कोबाल्ट 60 को लेके उन्होंने किस तरीके से प्रैक्टिकल बनाया और कौन सी एक जो स्पेशली जो ट्यूब उन्होंने लेकर के काम करा एपरेटस को, ठीक है ना, और कोबाल्ट 60 को लेके काम करा, वो सब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल इसका करेंगे। थैंक यू वेरी मच।